जय हिंद। आज हम लोग फिर से एसएससी 2025 का जो जीडी का सेशन चल रहा था उस सेशन को आगे बढ़ाते हुए और हम लोग इस सेशन में परसेंटेज कर रहे हैं दोस्तों। और परसेंटेज में हम लोग 3 पार्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। पहला पार्ट में 1 से 25 क्वेश्चन है, दूसरा 26 से 50 है, तीसरा में 51 से 75 है और चौथा जो पार्ट है दोस्तों वो जा करके 76 से लेकर के 95 तक आपको क्वेश्चन का किए हैं, इसमें हम डालने का प्रयास करें। और एक पार्ट और बनेगा, आपको 5 पार्ट में परसेंटेज का हो जाएगा दोस्तों, कंप्लीट हो जाएगा। और कौन बुक का परसेंटेज कंप्लीट हो जाएगा तो जो जाकर के आपको एसएससी जीडी के लिए जो स्पेशल बुक लॉन्च किया गया है किनके द्वारा, तो अंकित भाटी सर के द्वारा। तो ये बुक को जाकर के परसेंटेज का हो जाएगा जो दोस्तों आपका कंप्लीट हो जाएगा। और ये बुक जाकर के एसएससी जीडी के लिए बहुत बेहतर बुक है ना। ये बुक आप लोग को बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश दोनों मिलेगा। और ये बुक आप लेने का क्या कीजिए दोस्तों, प्रयास कीजिए। और इनका बुक के जो हम सोल्यूशन डाल रहे हैं वो यूट्यूब पर पूरी तरीके से दोस्तों क्या है ना, फ्री है। आप लोग क्या कीजिएगा कि वीडियो वगैरह लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, है ना, चैनल वगैरह को शेयर वगैरह कीजिएगा, ताकि हम आपको समय समय से ये वीडियो उपलब्ध कराते रहें दोस्तों। एक वैकेंसी आएगी तो आपका एग्ज़ाम जो होगा जनवरी से फरवरी माह के आसपास में आपका एग्ज़ाम एसएससी का ले लिया जाएगा कैलेंडर के अनुसार। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन के ओर। देखिए आज जाकर के 76 नंबर क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी ब्रिज की त्रिज्या 80% की कमी कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी। कह रहा कि अगर किसी ब्रिज की जो त्रिज्या है वो 80% का कर दिया जाए दोस्तों, कमी कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल कितना प्रतिशत कमी हो जाएगी। तो जब भी आपको वृत्त बोले, वर्ग बोले, है ना, बेलन बोले और क्षेत्रफल की कमी की बात करें तो बस सिर्फ उसको 2 बार लिखने का प्रयास कीजिएगा। तो 80% कमी यथार्थ लिखेंगे कितना परसेंट दोस्तों, 20%। बचे कितना परसेंट, 20%, है ना। तो कितना बार लिखेंगे, 2 बार। कितना बार लिखेंगे दोस्तों, 2 बार। अब 2 गो अंक लिखें, है ना, 2 गो लिखें तो उसके लिए 100 का कितना बार लिखें, 1 बार लिखें। 2 0 से 2 0 कितना आ गया दोस्तों, 4। अब 4 आई तो 100 से कितना कम है तो कम होगा। अगर 100 से ज़्यादा आता तो क्या हो जाता, है ना, 100 से अगर ज़्यादा आता तो क्या हो जाता, ज़्यादा हो जाता। और 100 से कितना कम है आप खुद से बताइए। तो 100 से दोस्तों 96 कम है, यानी कि राइट आंसर आपको 96% आएगी दोस्तों। कितना परसेंट कमी आएगी, 96%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 नंबर। कह रहा है कि एक आयताकार भूखंड की लंबाई में 20% की वृद्धि की है, इसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए ताकि कुल क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। यानी कि लंबाई में 20% वृद्धि कर दिया जाए। तो पहले लंबाई कितना था दोस्तों, 100 था, 20% वृद्धि हो गया, कितना हो गया, 120। बाकी चौड़ाई तो जो पहले था वो है ना। तो इसी के वजह से क्षेत्रफल पर परिवर्तन होगा दोस्तों। तो आप खुद से देखिए कि कितनी कमी करनी होगी। तो 20 कमी करनी होगी, किससे कमी करनी होगी तो 100 से 120 से कम करनी होगी। परसेंट के लिए दोस्तों क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 20 छक्का 20 से फिर काटेगा दोस्तों 50 दूनी 100, 3 दूनी 6, यानी कि जब काटेंगे तो 16.66%। इसका क्या आएगा दोस्तों, राइट आंसर आएगा। यानी कि राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर का हो जाएगा, बी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर का हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। 78 कह रहा है दोस्तों कि यदि एक आयत की लंबाई 15% की कमी और चौड़ाई में 10% की वृद्धि तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा। यानी कि लंबाई में 15% की कमी कर दीजिए तो बचा क्या दोस्तों, 85। फिर जा करके चौड़ाई में 10% वृद्धि कर दीजिए तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 110, है ना। और 2 गो है तो 100 का वो लिखेंगे दोस्तों, 1 बार लिखेंगे। कितना बार लिखेंगे, 1 बार लिखेंगे। अभी नहीं कि पहले लंबाई क्या था, अब लंबाई। क्वेश्चन को हम लोग जितना जल्द से जल्द
क्या करेंगे दोस्तों, कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे और इस हिसाब से आप एग्जाम में बनाइएगा तो आपका एग्जाम निकालने की संभावना क्या रहेगा दोस्तों, अधिक रहेगा। देखिए आपको खुद बोला है, यदि एक आयत की लंबाई 15% कमी कर दी जाए तो कमी करेंगे तो 85 हो जाएगा, चौड़ाई 10% वृद्धि कर दिया जाए तो 110 हो जाएगा। तो आयत के क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा, परसेंट के लिए दोस्तों क्या लिखें, और लिखें 0 क्या हो जाएगा दोस्तों, कर जाएगा 17×5=85, 17×5=85 और 2×5=10, 17×5=85 और 2×5=10 हो गया दोस्तों। उसके बाद हम देखेंगे कि गुना करेंगे तो 17×17 के साथ हाथ में 1, 17×17 18/2 बटा क्या हो गया दोस्तों 2। अब यहाँ काटेंगे दोस्तों तो काट दीजिए, 9×2=18, 9×2=18, 3×2=6, 3×2=6, फिर पॉइंट, यानी कि 93.5% आया। अब 100 से कितना कम आया, 100 से कितना कम आया, तो आप देखिए खुद से कि जो 100 से जो कम आया दोस्तों वो जा करके 6.5% का आया। कम आया कि ज़्यादा आया 100 से, तो 100 से कम आया तो कम ही होगा, अगर ज़्यादा आएगा तो क्या वृद्धि होगा। तो अब यहाँ पर देखेंगे 6.5% की क्या हो गई, कमी। देखिए आपका वृद्धि भी ऑप्शन दिया हुआ है, अगर 100 से कम आएगा तो क्या बोले, कमी बोलेंगे, और 100 से ज़्यादा आएगा तो क्या बोलेंगे, वृद्धि बोलेंगे। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहे दोस्तों कि एक संख्या में पहले 20% वृद्धि और फिर 20% कमी, तो संख्या में कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा। आप खुद से सोचिए कि पहले संख्या में 20% वृद्धि और फिर 20% क्या हो गया दोस्तों, कमी हो गया। तो जाकर के 2 है तो कितना 100 लिखेंगे दोस्तों, 100 लिखेंगे, है ना। और आपको इस प्रकार का वीडियो बेहतर लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना दोस्तों ना भूले, ताकि है ना आपको अगर लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा जिसकी वजह से मोटिवेट दोस्तों मिलते रहेगा। और आपको कमेंट भी करके बताना है कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, अगर कुछ कमी लग रही है तो उसके बारे में भी क्या कीजिए, आप बताने का प्रयास कीजिए, ताकि हम उसमें क्या कर सके, सुधार कर सके। क्या और थोड़ा धीमा चलें कि और स्पीड चलें, जैसा बोलिएगा वैसा हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, पढ़ा सकते हैं। लेकिन हम सोच रहे हैं, देखिए जीडी का स्टूडेंट जो होता है वो 18 से 23 वर्ष तक के स्टूडेंट होता है दोस्तों, तो उसको क्या करेंगे कि थोड़ा धीरे धीरे समझाने का हम प्रयास करेंगे। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए 0 काट दिए, 0 काट दिए, 12 दोस्तों कितना हो गया, 96, 12 96। अब बताइए 100 से कम है या ज़्यादा है, तो कम है। कितना कम है दोस्तों, तो 4 कम है। जितना कम है वो क्या कहलाएगा, कमी। जितना ज़्यादा रहेगा वो क्या कहलाएगा, वृद्धि। तो कमी है ना दोस्तों, तो क्या लिखेंगे, 4% की कमी होगी, है ना। वृद्धि नहीं करेंगे, 100 से ज़्यादा रहे तो वृद्धि करेंगे, कम रहेगा तो कमी करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 80 नंबर, ध्यान दीजिएगा। क्या रहा कि एक व्यक्ति का मासिक वेतन 1200 रुपया, मासिक वेतन कितना दोस्तों, 1200 रुपया था, लेकिन अब उसका मासिक वेतन 1800 रुपया कमाता है, तो व्यक्ति के वेतन में कितना प्रतिशत की क्या हुई, वृद्धि हुई। तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक से बोला गया, क्या कि साप्ताहिक लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ दोस्तों, साप्ताहिक, हमने क्या बोल दी, मासिक। लेकिन उससे खैर कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आप समझिएगा कि एक व्यक्ति का साप्ताहिक वेतन 1200 रुपये, यानी कि पहले व्यक्ति का, उसे कोई आंसर पे प्रभाव नहीं पड़ता, दोनों जगह हम क्या बोले, मासिक ही बोले, तो उसे कोई दिक्कत नहीं था, है ना। तो साप्ताहिक वेतन कितना है, 1200 रुपये, लेकिन अब उसका है ना कितना हो गया साप्ताहिक वेतन दोस्तों, 1800 रुपये। कितना हो गया, 1800 रुपये हो गया। तो व्यक्ति के वेतन में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई। अब देखिए 2 0 से 2 0 काट दिया, आंसर में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 6 दूनी 12 और 6 3 18। अब बताइए कितना वृद्धि हुआ दोस्तों, तो 1 वृद्धि हुआ। किससे वृद्धि हुआ, 2 से। परसेंट के लिए दोस्तों 100, 50 दूनी 100, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी हो गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी हो गया। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 81 पे हम लोग चलेंगे, 81 चलेंगे, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिए, कह रहा किसी व्यक्ति का मूल वेतन 15,000 रुपया था, उसका वेतन 12% वृद्धि हो गई, तो नया वेतन क्या होगा।
मूल वेतन यानी कि मूल वेतन होता है दोस्तों वो 100% होता है। 100% बराबर दोस्तों आपको कितना हो गया 15,000 रुपया। अब 12% इसकी वेतन का हो गई दोस्तों वृद्धि हो गई, तो 12% इसका क्या कर देंगे हम लोग निकाल देंगे 12%, है ना। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे 2 जीरो से 2 जीरो हो गया दोस्तों। अब यहाँ पर जीरो जीरो, 12×5 = 60 के जीरो हाथ में 6, 12 कम 12 और 6 18, यानी कि 1800 उसका वेतन का हो गई और बढ़ गई। तो 15,000 पहले था, अब 1800 बढ़ गई, तो हो गई जाकर के दोस्तों 16,800। इस व्यक्ति का वेतन कितना हो गया 16,800। वृद्धि होने के बाद इसका वेतन 16,800, यानी कि राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए हो गया दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 82 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बेहतर क्वेश्चन है, क्या रहा संगीता की मासिक वेतन में 3.1/2/3% की वृद्धि की जाती है, तो उसके वेतन 132 रुपये अधिक मिलते हैं। जब इतना वृद्धि हो जाती है, एक 3.2% वृद्धि हो जाती है, तो उसका वेतन कितना मिलता है दोस्तों अधिक 132 रुपये अधिक मिलता है। तो संगीता के मासिक वेतन क्या है। आप खुद से देखिए कि 3.2/3% जब वृद्धि होती है तब जाकर के 132 रुपये अधिक मिलती है। तो 3 तिहाई 9 2 11, 11/3 और परसेंट के लिए दोस्तों क्या हो गया 100। ठीक है, यानी कि 11/300 आपका ये आ रहा जा करके कि यानी कि मूल वेतन उसका 300 था, 11 रुपये वृद्धि हुई, और यही 11 रुपये वृद्धि की वजह से उसका वेतन जो है वो जा करके 132 रुपया अधिक मिल रही है। तो संगीता का जो मूल वेतन है दोस्तों वो 300 रुपया है। तो 300 की वैल्यू हम लोग क्या करेंगे निकाल देंगे। जिसको निकालना होगा उससे गुना तथा जो दिया होगा दोस्तों उससे भाग करेंगे। अब काटेंगे दोस्तों तो 12 बार में कट जाएगा। कितना बार कट जाएगा 12 बार कट जाएगा। तो 12 तिहाई दोस्तों 36, यानी कि संगीता के जो मासिक वेतन है वो 3600 रुपया है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों सी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाकर के 83 है ना, 83। और सब जो है ना दोस्तों ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है जो रोजगार विद अंकित सर का जो बुक है ना, जाकर के SSGD में जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उसी क्वेश्चन को एक जगह इंक्लूड करके एक चैप्टर वाइज कर दिया गया है, और उसमें लो लेवल से लेकर के हाई लेवल तक क्वेश्चन को क्या किया गया दोस्तों डाला गया है, और एक सिस्टमेटिक तरीका से क्वेश्चन को डाला गया है। बुक बहुत बेहतर है, आप ले करके एक बार लेने का प्रयास कीजिए। और कोई ज़्यादा कीमत भी उस बुक का नहीं है ना, मात्र क्या है 149 रुपये उसका दोस्तों क्या है प्राइस है ना। कहीं पे 150 में, कहीं पे 160 में, कहीं पे और कम में है ना आपको उपलब्ध हो जाएगी बुक है ना। लेने का उसका क्या कीजिए प्रयास कीजिए। चलिए हम लोग देखते हैं 83 नंबर दिया गया है कि एक्स की आय है ना, एक्स की आय 15%, वाई की आय 20%, जेड की आय 30%, ये सब आपस में क्या है दोस्तों बराबर है। यदि उनकी आय का योग कितना है 9,000 है। चलिए आगे देखते हैं। सबकी आय आपस में क्या है दोस्तों बराबर है। एक्स है, वाई है और कौन है दोस्तों जेड है। इसकी आय जो है 15%, वाई की आय 20% और जेड की आय 30%। इस सब के सब दोस्तों आपस में क्या है बराबर है। प्रतिशत से प्रतिशत सब में क्या कर दे दोस्तों काट दीजिए। फिर कटेगा 5 से दोस्तों, 5 3 15, 5 चौक 20 और 6 5 30। अभी भी ये सब आपस में क्या है दोस्तों बराबर है। जब आपस में अंक बराबर रहता है तो बराबर को हटाने के लिए जिसको निकाला जाएगा उसको क्या कर देंगे दोस्तों छिपाने का प्रयास करेंगे। एक्स को निकालना तो एक्स को झाँकिए, उसके बाद देखिए है ना 6 चौके 24 क्या हो गया दोस्तों 6 चौके 24 अनुपात में आ जाएगा। अब यहाँ पर रखेंगे 6 18, 3 यहाँ दिख रहा है 6 यहाँ, तो 6 18। फिर यहाँ देखिए इसको निकालना 4 तिहाई 12। अब कटेगा दोस्तों तो काटिए 6 से कटेगा, 6 चौके 24, 6 3 18 और 6 दूनी 12। अब देखिए बोला है कि यदि उसकी मासिक आय का योग कितना है 9,000 रुपया है, तो सबका योग अगर देखा जाए दोस्तों तो कितना हो जाएगा 9,000। हमारे पास टोटल जो होगा वो 4 और 3 7 और 2 9, यानी कि एक का जो वैल्यू होगा दोस्तों वो कितना होगा 1,000 होगा। फिर कह रहा है यदि वाई की आय से 2,000 रुपये खर्च करता है
तो वाई की बचत क्या होगा, ताकि वाई की आय हम देखेंगे तो वाई की आय जो है दोस्तों, वाई की आय जो है वो 3,000 रुपया है। कितना, एक के वैल्यू 1,000, 3 के वैल्यू 3,000 है ना। तो उसके बाद तो यहाँ पर वाई की आय जो आया वो कितना आया, 3,000 रुपया आया है। अब वाई की खर्च कितना है दोस्तों, 2,200 रुपया है ना। वाई की खर्च कितना है दोस्तों, 2,200 रुपया है। तो यहाँ पर 2,200 का करेंगे दोस्तों, माइनस कर देंगे। अब बताइए कि आय में से खर्च को घटाएंगे दोस्तों तो क्या बचेगा, बचत होगा है ना, बचत। तो बचत कितना रुपया हो जाएगा, तो 800 रुपया। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। आपको समझना है बेहतर तरीका से, आप धीरे धीरे आराम से देखिए, क्योंकि हम आराम से आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। फिर हम लोग देखेंगे 84 नंबर क्वेश्चन है ना। कौन सा देखेंगे दोस्तों, 84 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखने का है ना, क्या करेंगे है ना, प्रयास करेंगे दोस्तों कि 84 नंबर क्वेश्चन क्या है। देखा रहा 84 नंबर क्वेश्चन कि एल की आय एम की आय से 30% अधिक है। एल की जो आय है वो जाकर के एम की आय से 30% अधिक है। यदि एम की आय मान लेते हैं 100 दोस्तों, तो एल की आय 130 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक ये कह रहा है एम की आय एन की आय से 20% अधिक है। अब देखिए यहाँ पर उल्टा बैठाना पड़ेगा, एन की आय है ना, जो एम की आय जो है, एम की आय एन की आय से 20% अधिक है। तो हम इस प्रकार से आपको बैठाने का क्या करते हैं दोस्तों, प्रयास करते हैं कि देखिए एम की आय एन की आय से 20% अधिक है। अगर एन की आय को 100 मानेंगे तो इसको 120 मानना पड़ेगा। फिर उसके बाद देखेंगे कि एम, फिर यहाँ पर बोला है कि एल की आय एम की आय से 30% अधिक है, यानी कि एल की आय एम की आय से 30% अधिक है, यानी कि 120 का 30% निकालेंगे दोस्तों तो आ गया 12 तिहाई, 36 अधिक है। इसका मतलब ये हो गया कि 156 है, 156 है ना। इस प्रकार से एन की आय एल की आय से कितना प्रतिशत कम है, यानी कि एन की आय जो है वो एल से तुलना करने को बोल रहा, कितना कम है दोस्तों, 56। किससे कम है दोस्तों, तो 156 से परसेंट के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों, 100 हो जाएगा। अब यहाँ पर बोला गया है कि लगभग कितना होगा, तो लगभग में आपको बताना पड़ेगा। तो यहाँ देखेंगे तो 5600 भागा कर देंगे दोस्तों 156 से। अब भागा करने के बाद दोस्तों आपका जो आंसर आएगा वो जा करके 35 पॉइंट है ना, 35 पॉइंट। अब काटने का प्रयास कीजिएगा, 35.9%। अब लगभग में ऑप्शन कौन सा है, तो 36% है दोस्तों। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 36%। उसको काट लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा क्वेश्चन कि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है और बी की आय सी की आय से 30% अधिक है। तो सी की आय ए की आय से लगभग कितना प्रतिशत अधिक है। इस प्रकार से हम लोग इस क्वेश्चन को है ना प्रयास करेंगे कि इस प्रकार की जब क्वेश्चन देती है तो क्वेश्चन बैक से पढ़िए, पीछे से पढ़िए, ताकि ऑप्शन आपको आराम से बन जाए है ना। क्वेश्चन आपको आराम से बन जाए। ए बी और सी 3 है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए कि बी की आय सी की आय से 30% अधिक है। बी की जो आय है वो सी से इस पर बैठे तुरंत बैठ जाएगा। बी की आय सी की आय से 30% अधिक। अगर सी है दोस्तों 100 तो ए हो जाएगा जाकर के 130। फिर कह रहा दोस्तों आपका कि ए की आय बी से 20% अधिक है। ए की जो आय है वो बी से 20% अधिक है, यानी कि 130 का अगर 20% निकालेंगे दोस्तों तो 13 दूनी क्या होगी, 26 अधिक है, यानी कि 156। 26 अधिक है अर्थात 156। फिर कह रहा आपको कि सी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। एक क्वेश्चन फिर वही प्रकार के क्वेश्चन है, सी की आय ए से कितना प्रतिशत कम है, 56 कम है दोस्तों। किससे कम है, 156 से परसेंट के लिए दोस्तों
100। अभी हम तुरंत आप लोग को बताएं कि काटने के बाद 35.9% आता है दोस्तों, तो इसका लगभग जो आंसर हो जाएगा वो कितना परसेंट हो जाएगा, 36% हो जाएगा। यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। दोनों क्वेश्चन में कोई अंतर नहीं, लगभग वही बात को बतलाने का प्रयास किया है। चलिए नेक्स्ट देखें हम लोग। अभी हम लोग पास 10 गो के आसपास में क्वेश्चन है ना। 86 नंबर, 86 नंबर लिखा है दोस्तों, कितना लिखा हो, 86 नंबर। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 31% और 9% भोजन पर और कपड़ा पर खर्च करता है। देखिए कोई भी व्यक्ति दोस्तों 100% कमाता है, ये बात आपको जानना पड़ेगा। अब वो जाकर के भोजन पे जो खर्च करता है, भोजन पे जो खर्च करता है वो 31% करता है। कपड़ा पर जो खर्च करता है वो कपड़ा पर 9% खर्च करता है। फिर कह रहा शेष आय का 1/3 बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है। यानी कि शेष आय का 1/3 बच्चों की शिक्षा पर। अब खुद बताइए कि शेष आय बच रहा कितना दोस्तों, 60। कहें कि 31 और 9 करेंगे तो 40 हो जाएगा, तो 100 में से अगर 40 खर्च हो गया तो शेष बचा कितना, 60। अब इसका 1/3 यानी कि 1/3 यानी कितना दोस्तों, 20, यानी कि 20% शिक्षा पे खर्च कर रहा है। ये कह रहा है वह प्रति माह 4500 बचाता है, जो भोजन, कपड़े और बच्चों की शिक्षा पर खर्च के बाद जो शेष राशि बची उसकी आधी है। अब जो बचत कर रहा दोस्तों, बचत कर रहा वो 45 रुपये बचत कर रहा, लेकिन वो पैसा वो है कि जो जा करके जो शेष बची पैसा है, बचत वाली पैसा है, उसका आधा पैसा है। यानी कि खर्च कितना हुआ है, तो 31 और 9 40 और 40 और 20 60, तो बच रहा 40%। अब उसका आधा यानी कि 20% बचत के बराबर है दोस्तों। फिर कह रहा है आपका तो उसकी मासिक आय क्या होगा, तो मासिक आय कितना परसेंट होगा दोस्तों, 100% होता है। इसको निकालना है, उससे गुना, तो जो दिया है उससे भागा 20 बचे दोस्तों 100, अर्थात गुना करेंगे तो 22,500 आपका राइट आंसर आने वाला है। यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन 87 देखने का प्रयास करेंगे। 87 नंबर क्वेश्चन क्या रहा दोस्तों कि रतन का व्यय और बचत का अनुपात 5:1 है। यानी कि कोई व्यक्ति आय, व्यय, और क्या होगा दोस्तों, बचत। अब आप खुद से बताइए कि रतन का जो व्यय है और बचत का जो अनुपात है वो 5:1 है। यानी कि 5 रुपया खर्च करता है, 1 रुपया बचाता है। यानी कहने का मतलब कि रतन कमाता हो 6 रुपया। ये कह रहा है यदि उसकी आय में 25% वृद्धि और बचत में 15% वृद्धि। अब देखिए कि अब यहाँ पर 25% वृद्धि करना है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, ये प्रयास करेंगे कि सब पर 0 बैठाने का करेंगे दोस्तों, शुरू कर देंगे। अब इससे भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी कि रतन 600 रुपये कमाता है। रतन कितना कमाता है दोस्तों, 600 रुपये कमाता है। जिसे 500 खर्च करता है, 100 बचाता है। तो फिर बोला कि इसकी आय में 25% वृद्धि, यानी कि 600 का 25% निकालेंगे, यानी कि 25 छक्का 150 रुपये वृद्धि हो जाएगा। यानी कि अब इसकी आय जो होगा दोस्तों वो 750। यानी परसेंट के लिए 200 कैंसिल कर देंगे, तो 25 छक्का 150, तो 600 पहले और 150 750 रुपया। फिर कह रहा उसकी बचत में 15% वृद्धि, तो बचत में 15% वृद्धि, अर्थात कह सकते हैं कि 115। क्या कह सकते हैं दोस्तों, 115। तो उसके व्यय में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई है, इस बात को बताना है दोस्तों। अब आप देखिए कि रतन की अब व्यय कितना रुपया हो गया है, तो यहाँ पर घटा देंगे। कमा रहा कितना रुपया, तो 750 रुपया, और खर्च करा कितना, 115 रुपया। तो जो घट करके आएगा वो रतन का क्या कहलाएगा दोस्तों, व्यय कहलाएगा। अब यहाँ घटाएंगे, 10 में से 5 गया दोस्तों, क्या बचेगा, 5 बचेगा। फिर यहाँ 4 बच रहा है, 1 जाएगा तो 3 हो जाएगा, और 7 में से 1 गया दोस्तों, 6 हो जाएगा। यानी कि अब आप खुद से बताइए कि अब इसकी व्यय यानी कि बचत व्यय में कितना वृद्धि हो गया। यानी कि बोल सकते हैं 135 रुपये वृद्धि हो गया। यानी कि वृद्धि प्रतिशत 135 वृद्धि हो गया। कितना से वृद्धि हुआ दोस्तों, तो 500 से परसेंट के लिए क्या होगा, 100। यानी काट दिए दोस्तों,
अब कटेगा 40 और 7 47% आपका राइट आंसर, यानी कि 20 पे सॉरी सॉरी फिर से देखिए इस चीज़ को, है ना, यहाँ पे 5 से काटेंगे दोस्तों, तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 3 5 यानी 35 बच रहा, 7 बचे 35, यानी कितना परसेंट दोस्तों, 27%। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर का हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 88 नंबर क्वेश्चन दोस्तों हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। कह रहा है कि एल की आय एम की आय का 125% है, यानी कि जो एल की जो आय होगा वो एम की आय का 125% है, और व्यय एल का व्यय एम के व्यय का 120% है। यदि एल की आय एम की व्यय का 180% है तो एल की बचत एम की बचत का अनुपात क्या होगा। इसको हम लोग समझने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे समझने का। तो हम लोग देख रहे हैं कि एल की आय एम की आय निकाल लेंगे, सबसे पहले क्या निकालना तो आय निकाल देंगे। कह रहा है कि एल की आय एम की आय का 125% है, यानी कि एल का जो आय है वो जाकर एम की आय का 125% है। यदि एल का व्यय एम के व्यय का 120% है, यदि एल की आय एम के व्यय का 180% है, तो उसकी बचत एल की बचत और एम की बचत का अनुपात क्रमशः क्या होगा। अगर मान लीजिए कि 180 जो है वो जाकर के इसकी आय है एल की, तो एम की जो आय है इसका आय का 125%, कितना प्रतिशत दोस्तों, 125% है, 125% है। अब यहाँ पर देखेंगे 125% तो इसका 100% निकाल देंगे, 125 यहाँ से कर देंगे, यहाँ से 125 कर देंगे, यहाँ पर दोस्तों कितना आ जाएगा, जाएगा 25 चौके 100, 25 पचे 25, अभी काटेगा दोस्तों जाकर के 36 बार, कितना बार 36 बार, यानी कि 144 इसकी आय। ठीक कह रहा है, इसकी व्यय जो बोल रहा है दोस्तों, व्यय बोल रहा है या करके एल का व्यय एम के व्यय का 120% है। अगर एम के व्यय 100 है तो इसका व्यय 120 हो जाएगा, कितना हो जाए। फिर कह रहा है कि एल की बचत और एम की बचत का अनुपात। अब बताइए कि एल कमा रहा 180, एल कमा रहा 180, कुत्ता भूख रहा है ना, तो एल कमा रहा 180 और जाकर के खर्च कर रहा 120, अर्थात बचा रहा कितना 60। फिर एल कमा एम का जो इनकम है 144 और खर्च कर रहा दोस्तों कितना, तो खर्च कर रहा जाकर के 100, तो बचा रहा कितना 44, काटेगा तो काट दिए 15 चौके 60 और 11 चौके 44। आपका राइट आंसर जो है दोस्तों वो 15:11 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब थोड़ा बहुत क्वेश्चन भी बचा है, 89 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 89 यानी कि 89। अनिल अपनी आय का 30% स्कूल को दान देता है, यानी कि अनिल जो भी कमाता है तो स्कूल को जो दान देता है दोस्तों, स्कूल को जो दान देता है, दान कहाँ देता है, स्कूल में दान देता है, वो जाकर कितना प्रतिशत, 30%। फिर कह रहा है दोस्तों शेष का 70% अपने बैंक में जमा करता है, शेष का 70%, शेष का 70% बैंक में जमा कर रहा है दोस्तों, बैंक में तो शेष कितना बचा है 70, तो 70 का 70% बैंक में जमा कर रहा, अर्थात तो बोल सकते हैं 49% तो क्या कर रहा है, बैंक में जमा कर रहा है ना। ठीक है, यदि उसके पास अभी 9765 रुपया है तो अनिल का आय क्या है। अब आप देखिए खुद से कि शेष इसके पास कितना बच रहा है, तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों तो या करके आपका आ रहा है 79%, तो शेष बच रहा है दोस्तों 21%, कितना बच रहा है 21, और यही 21% का जो वैल्यू दे रखा है दोस्तों वो 9765 दे रखा है। तो अगर उसकी आय क्या है तो आय जाकर के 100% निकाल लेंगे, इसको निकालना है उससे गुना, तो जो दिया हुआ है उससे भागा करेंगे, काटने का प्रयास करेंगे दोस्तों। 21 चौके 84, 21 चौके कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों क्या बच रहा है, तो जाकर 6 और 7 13 लिखेंगे यहाँ पे कि अब यहाँ पे कितना बच रहा है, तो 84 और 6 और 7 क्या बच रहा है 13,
यानी कि 136, 136। अब यहाँ पर देखेंगे कि अब यहाँ पे कितना बार कटेगा दोस्तों, तो 21 25 75 से 21 छक 26 से 21 छक 26 से। अब यहाँ पर क्या बच रहा है 10 और यहाँ पर क्या बच रहा है दोस्तों 5, 21 25 75 से। अर्थात अब जा करके 100 से गुना कर दिए तो जा करके 46,500 आपका क्या आ जाएगा दोस्तों, राइट आंसर आ जाएगा। यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 90 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। 90 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। सौरभ अपनी मासिक आय का 20% अपने बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है और शेष राशि का 30% परिवहन पर और कपड़ा पर खर्च करता है। इसके पास अतिरिक्त वह अपने पास बची राशि का 50% किराया और घर के रख रखाव पर खर्च करता है। अब इन खर्चों के बाद वह अपने पास शेष राशि का 50% अपने माता पिता के पास भेज देता है। तो शेष बची हुई राशि 11,200 रुपये है बचता है। तो उसकी मासिक का क्या है ना। क्वेश्चन एकदम लैंग्वेज वाला क्वेश्चन दोस्तों और कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, हम लोग को क्या करना, बनाने का प्रयास करना है। चलिए बनाएंगे हम लोग इस क्वेश्चन को। तो ये कह रहा है कि सौरभ अपनी मासिक आय का 20% शिक्षा पर कितना खर्च कर रहा है, शिक्षा पर 20%। चलिए ठीक है। फिर कह रहा कि जा करके वह शेष राशि का 30% परिवहन और कपड़ा पर, परिवहन प्लस कपड़ा, शेष राशि का 30%। तो शेष कितना दोस्तों 80 का 30% निकालेंगे अर्थात 24% जा करके आपका क्या कर रहा है, परिवहन और कपड़ा पर खर्च कर रहा है। इसके अतिरिक्त वह अपने पास बची राशि का 50% किराया पर, अब किराया पर देता है दोस्तों, बची राशि का 50% किराया। अब राशि बच रहा है कितना, तो बच रहा है दोस्तों 66 है ना। 44 हो गया खर्चा तो 66, और 66 का 50% निकालेंगे दोस्तों, कितना परसेंट निकालें, 50% निकालेंगे अर्थात 33% क्या देता है दोस्तों, किराया और घर के रख रखाव में खर्च करता है। इन सभी के खर्च के बाद अब वह शेष राशि का 50% माता पिता को भेजता है। माता प्लस पिता, समझिएगा लैंग्वेज सिर्फ है ना। माता पिता को शेष जो बच रही राशि उसका जा करके 50% माता पिता को भेजता है। अब शेष बची राशि कितना दोस्तों, तो अब यहाँ पर हम ऐड करने का प्रयास करेंगे। 44 प्लस 33 अगर देखेंगे तो 77, क्या हो जाएगा 77। अब बच रही राशि कितना 23, तो 23% यानी कि शेष राशि का 50% अपने माता पिता को भेजता है। तो शेष राशि अर्थात है ना कितना 23, और 23 का 50% दोस्तों अपने माता पिता को वो क्या करता है, भेजने का प्रयास करता है ना, माता पिता को भेजने का प्रयास करता है। अब शेष राशि क्या बोल रहा है, फिर से अगर यहाँ पर हम एक बार देख लें कि इन सभी खर्चों के बाद वह अपने पास शेष राशि का 50%, इस सब खर्चों के बाद जो अपने पास बचा शेष राशि का 50% माता पिता को, यानी कि शेष राशि मतलब कि 23 का 50% यानी कि 11.5% अपने माता पिता को देता है। और शेष बची राशि इतना और बचत करता है, यानी कि बचत कितना कर रहा है दोस्तों, तो जा करके आप खुद देखिए कि 11,000 है ना 200 रुपये का करता है, बचत करता है। अब हमारे पास कितना बच रही है, तो हमारे पास 11.5 ही बच रही है दोस्तों, 11.5 ही बच रही है। तो कह रहा है कि उसकी मासिक का क्या है, तो मासिक का कितना होता है दोस्तों 100%। जिसको निकालना है उससे गुना तथा जो दिया हुआ है उससे क्या करेंगे, भागा करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे पॉइंट हटाएंगे दोस्तों, यहाँ पर क्या बैठा देंगे 10 बैठा देंगे, यानी कि 10 से गुना कर देंगे, इसे थोड़ा सा आसान पड़ेगा। अब यहाँ देखिए 25 5 से काटेंगे दोस्तों, 20 बचे 100 और 23 बचे 15 से, फिर काटेंगे 23 से काटेंगे दोस्तों, तो जाकर के 400 बार में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब टोटल गुना कर देंगे तो 4 दूनी 800, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 2 जीरो 1 3 जीरो 1 4 जीरो 1 2 3 4, यानी कि राइट आंसर जो आपका हो जाएगा मासिक आय 80,000 रुपया हो जाएगा। सिर्फ क्वेश्चन में कैलकुलेशन था दोस्तों, ज़्यादातर कैलकुलेशन था। चलिए अब देखेंगे
91 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। अब देखिए 91 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 91 नंबर क्वेश्चन कुछ यहाँ पे है और कुछ क्वेश्चन और है, उसको हम लाने का प्रयास करते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि सुशांत के पास जो धन उसमें से 30% अपनी पत्नी को देता है और शेष दोनों पुत्रों को 18% देता है और शेष का 3/4 बीज मदों में खर्च करता है। इसको दोस्तों सबसे पहले नंबर हम ये करेंगे कि कोई अंक मान लेंगे, 100% मान के बनाइएगा तो सिर्फ कैलकुलेशन हो जाएगा। तो इसको हम क्या कर लेंगे कि अब आय मान लेते कि सुशांत की जो आय है वो जाकर के 250 है। अब ये पत्नी को दे रहा है कितना परसेंट? 30%। पत्नी को दे रहा है कितना प्रतिशत दोस्तों? 30%, यानी कि 75 दे रहा है किसको? पत्नी को। एक 250 में 30% निकाल, 2 जीरो से 2 जीरो 25, 75 पत्नी को दे रहा है। फिर कह रहा है अपने 2 पुत्रों को, है ना, 2 पुत्रों को वह शेष राशि में से प्रत्येक को 18% देता है। अब 2 पुत्र हैं, पुत्र को देता है दोस्तों 2 पुत्र, तो 18 दूनी 36। अब शेष राशि का 36%, शेष राशि अर्थात बोल सकते हैं 175 का 36% के लिए दोस्तों 100 हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पे 9 चौके 36, 25 चौके 100, 7 12 दोस्तों, तो 9 तिया 63 पुत्रों को दे रहा है। इसे आसान बनेगा, 100 माने तो बहुत फेरा होगा दोस्तों। और शेष बची राशि का 3/4 विविध मद में खर्च करता है और विविध में खर्च करता है। शेष का कितना दोस्तों? 3/4। अब शेष अर्थात कितना? तो हम यहाँ पे देखेंगे कि 5 और 3 8, यानी कि 250 में से जा करके 5 और 3 8 और 6 13, यानी कि देख रहे हैं कि शेष कितनी बच रही है। तो 8 में से 8 गया दोस्तों 0। फिर देखेंगे 5 में से 3 गया दोस्तों 2, यानी कि 120 है ना, 120 शेष बच रही है। इसका 3/4, यानी काटेंगे दोस्तों तो 30 बार में 30 तिहाई 90 इन्होंने खर्च कर रहा है जा करके विविध मदों में, यानी कि 30 चौके 20 90। अब शेष राशि इतना रुपया वो बैंक में क्या कर रहे थे? जमा करते हैं, यानी कि 19,600 रुपया वो बैंक में जमा कर देती है। तो अब यहाँ पर देखिए कि शेष बच रही है उसके पास कितना? तो 138 प्लस 90 अगर जोड़ेंगे, 138 प्लस 90 अगर जोड़ेंगे तो 8 9 3 12 के 2 हाथ में 1 है ना, फिर 1 और 1 दोस्तों 2 हो जाएगा। यहाँ पर शायद मिसप्रिंट हो गया क्या? हम लोग देखने का प्रयास करते हैं कि 120 तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग का कहा मिस्टेक हो रहा है। ये बात को समझने का प्रयास कीजिएगा कि जाकर आए हम कितना माने हैं? 250 माने हैं और यहाँ पर हम लोग क्या कर दिए हैं कि 250 मान लिए, तभी ना गलती हो रहा है। तो अब इसको क्या करेंगे? फिर से हम सुधार करने का प्रयास करेंगे कि अब आप देखिए कि 138 इसमें से अगर घटाएंगे दोस्तों, है ना, 250 में से 138 घटाएंगे, 138 घटाएंगे दोस्तों, तो जा करके 112 आएंगे। कितना आएगी? 112। अब 112 का 3/4 अब निकालिए, 3/4 अब निकालिएगा दोस्तों 3/4। अब यहाँ काटेंगे दोस्तों तो जा करके काटेगा 28 बार, कितना कटेगा? 28, 28 तिया 84, 28 तिया 84 हो गया। अब टोटल देखें कि टोटल इसका जो इनकम है जा करके अभी तक खर्च हो चुका है, तो 138 प्लस 84 करेंगे, 138 प्लस 84 करेंगे तो 8 4 12, 8 3 11 का 12, 1 1 2, यानी कि 222 रुपये खर्च हो चुका है। इसका मतलब अभी जा करके यहाँ पर कितना रुपया जा करके बच रहा है दोस्तों? तो आप खुद बता सकते हैं कि 28 बच रहा है। कितना बच रहा है? 28। तो आय इसका कितना माने हैं? तो 250 माने हैं। तो जिसको निकालना है दोस्तों उससे गुना तथा जो दिया हुआ है उसे क्या कर देंगे? हम लोग भागा करने का प्रयास करेंगे। अब देखिए इसको भागा दे करके आप लिख सकते हैं कि जा करके काटेगा कितना बार दोस्तों? तो 196 को अगर हम काटने का प्रयास करेंगे तो ये जा करके जो कटेगा वो जाके 7 बार कटेगा। कितना बार कटेगा? 7। और 2 जीरो के 2 जीरो। अब यहाँ गुना कर दीजिए, 1 2 और 3 जीरो और 25 सत्य करेंगे तो 175, यानी कि 1,75,000 आपका जो राइट आंसर आने वाला है। यानी सुशांत के जो आय है वो 1,75,000 है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन तो हम लोग देख चुके हैं, 92 नंबर क्वेश्चन देखेंगे।
92 नंबर बेहतर क्वेश्चन है, समझिएगा। ठीक है, कोई कोई क्वेश्चन कैलकुलेटिव कर देता है तो उसमें थोड़ा टाइम तो लगेगा ही, बिना टाइम के कैसे हो पाएगा, है ना। एक व्यक्ति के प्रतिदिन काम करने में 25 प्रति घंटा में वृद्धि हुई और उसकी घंटे की मजदूरी में 20% वृद्धि हो गई। घंटा में वृद्धि हुई दोस्तों 25% और मजदूरी में वृद्धि हो गई 20%। तो उसकी दैनिक आय में कितना प्रतिशत वृद्धि हुई, है ना। परसेंट के लिए दोस्तों का मान लेंगे 100। 25 बचे 25 से 25 चौके 100, और यहाँ पर देखेंगे 30, है ना। 30 चौके 20 से 30 बचे 150, 30 बचे दोस्तों 150। अब 100 से कितना अधिक है, 50 अधिक है, अर्थात बोल सकते हैं कि 50% का हुई है वृद्धि हुई है। कितना परसेंट वृद्धि हुई है, 50% वृद्धि हुई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 93 नंबर क्वेश्चन। 93 नंबर क्वेश्चन देखने का हम क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। क्या है इसमें 93 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या रहा। 93 नंबर क्वेश्चन, अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचा हुआ है ना। अब 2-3 क्वेश्चन बचा हुआ है। यदि श्री शर्मा अपनी कुल आय का 15% किराए और शेष का 75% अन्य खर्च करता है, यानी कि किराया पर जो खर्च करता है वो जाकर के 15% करता है। कितना करता है, 15% किराया पर खर्च करता है दोस्तों, और शेष अन्य खर्च करता है। तो अगर हम देखें कि किराया पर कितना खर्च करता है तो देखेंगे 15%, तो 15% का जो फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे दोस्तों, तो 15/100, अर्थात कर सकते हैं 5×3=15 और 20×5=100। यानी कि कह रहा है कि श्री शर्मा अपने कुल आय का 15% किराया और शेष भाग का 75% अन्य खर्च करता। तो अगर हम यहाँ देखेंगे कि किराया पर खर्च करके कितना बता रहा है, आय, तो यहाँ पर खर्च, उसके बाद कहा जाता बचत। तो कुल आय है कितना, कुल आय यहाँ पर देखिए श्री शर्मा का है कितना, तो कुल आय अगर हम यहाँ पर देखें तो इस प्रकार से हम लोग निकाल सकते हैं। कुल आय दोस्तों 20 है और खर्च कर रहा है कितना, 15%, यानी कि 3 खर्च, यानी कितना कर रहा है 3। तो बचत कितना कर रहा है दोस्तों, बचत कर रहा जाकर के 17। फिर कह रहा कि शेष का 75% खर्चों पर खर्च करता है, अन्य खर्चों पर खर्चा करता है। यानी शेष का, तो शेष कितना है तो वो भी जाकर के हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो शेष का 75%, शेष का 75%, तो 75% अगर फ्रैक्शन वैल्यू निकालें तो 3/4, 3/4। अब यहाँ पर देखिए कि कमा रहा है कितना 4, खर्च कर रहा है कितना 3, लेकिन बचा रहा कितना दोस्तों, बचा कितना रहा। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जा करके इसकी आय जो हो जाएगा तो 20 चौके 80, और इसकी बचत जो हो जाएगा 17×17। ठीक है, यदि इसकी बचत 1700 रुपया है तो बचत कितना 100 रुपया है दोस्तों, 1700, अर्थात कितना से गुना किए हैं, 100 से गुना किए हैं। यहाँ पर हम लोग 100 से गुना करेंगे दोस्तों, कितना गुना करेंगे 100 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 8000 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा 8000। एक राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। एक बार और इसको समझने का प्रयास कीजिए, देखिए श्री शर्मा अपनी कुल आय का 15% किराए पर खर्च करता है। तो अब यहाँ पे देखिए खर्च करता है, तो आखिर इसका आय कितना, 15% फ्रैक्शन वैल्यू निकाले 3/20 आ गया, यानी कि आय जा करके कितना है 20 है, 3 खर्च कर रहा, 1 बचा रहा कितना 17। फिर कह रहा शेष का 75% उन्होंने अन्य खर्च पर खर्च करता है। तो 75 फ्रैक्शन वैल्यू निकाल दिए 3/4, यानी 4 रुपये इसका इनकम है, उसमें 3 रुपये खर्च करता था, यानी कि बचा रहा कितना 1 रुपया। अब कह रहा है कि अब तब भी उसके बाद 1700 रुपया मासिक बचते हैं। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि मासिक यहाँ बचत को गुना किए तो 1 में 17 और आय गुना किए तो 20 में 8 से 20 में 4 से 80। अब यहाँ पर कह रहा है कि शेष बचत जो है उसकी 1700 है, तो आखिर 1700 है, तो 17 कितना गुना करें 1700 है, 100 से। यहाँ पर 100 से गुना करें, जब यहाँ किए 100 से तो यहाँ भी कह रहे हैं 100 से, कितना आ गया दोस्तों 8000 आपका राइट आंसर आ गया। फिर देखेंगे 94 नंबर क्वेश्चन, 94 नंबर क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे। 94 नंबर क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे। कह रहा है कि एक आदमी अपनी आय का 58% खर्च करता है और उसकी आय में 30% वृद्धि हो जाती है, तब उसके व्यय में 25% की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो उसकी बचत में कितनी प्रतिशत वृद्धि होगी।
इस बात को आपको क्वेश्चन में बताया गया है। तो सबसे पहला नंबर देखेंगे, एक आदमी का आय कितना है दोस्तों? 100%। खर्च कितना कर रहा है? खर्च कर रहा है जाकर के 58%। तो बचत कितना कर रहा है दोस्तों? बचत कर रहा है जाकर के 42 है ना, तब मिला करके 100 हो जाएगा। क्या रहा कि उसकी आय में 30% वृद्धि होगी, तो आय 30% का हो गया दोस्तों, बढ़ गया अर्थात 130। तो फिर कह रहा और उसकी व्यय में 25% वृद्धि हो गई। व्यय में यानी खर्च में जाकर के कितना प्रतिशत वृद्धि हो गई? 25% वृद्धि हो गई। अब 25% वृद्धि करेंगे यानी कि 58 का दोस्तों 25% निकालेंगे हम लोग, 25% निकालेंगे तो 25 चौके 100। अब क्या करेंगे? 4 एकम 4, 4 एकम 4, फिर 1 वाट बचा यानी कि 18, 4 चौके 16, 4 चौके 16, फिर 2 बचा पॉइंट, एक जीरो बैठा देंगे तो हो जाएगा जाकर के 20, ये 5 चौके 20, यानी कि जाकर के इसकी आज 14.5%, 5 क्या हो गया दोस्तों? बढ़ गया, 14.5 बढ़ा, अर्थात हम उसको बोल सकते हैं 72.5। 14.5 बढ़ा दोस्तों, तो हम बोल सकते हैं इसको 72.5 टोटल जो गया क्योंकि खर्च जो हो गई 72 का हो गया दोस्तों 5 हो गए। तो क्या रहा? तो उसकी बचत तो कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई? अब यहाँ 130 में से 72.5 घटाएंगे दोस्तों तो आएगा जाकर के 57.5। 57.5। अब आप खुद बताइए कि वृद्धि कितना हुआ दोस्तों? वृद्धि हुआ जाकर के 15.5। 15.5। तो क्या रहा? वृद्धि प्रतिशत ज्ञात करें। वृद्धि प्रतिशत यानी कि 15.5 वृद्धि हुआ। किससे वृद्धि हुआ दोस्तों? 42 से। परसेंट के लिए क्या होगा? 100 होगा। पॉइंट हटाएंगे, जीरो बैठाएंगे, जीरो जीरो यहाँ क्या कर देंगे दोस्तों? काट देंगे। अब यहाँ पर भागा देंगे दोस्तों, अब यहाँ पर क्या करें? भागा देंगे। अभी और काटिएगा तो काटिए, थोड़ा बहुत कटेगा ही। क्या कटेगा? 5 दूनी 10, 21 दूनी 42। अब यहाँ पर क्या कीजिए? गुना कीजिए, 5 से 25 के 5, 5 से 25 और 2 27, 25 और 2 क्या हो जाएगा? 27 के 7, 27 के 7, 27 के 7 और 5 और 2 7, बाई कितना दोस्तों? 21। बाई कितना कीजिएगा? 21 कीजिए। अब यहाँ पर अब भागा लगाइए, भागा लगाइए। 21 दिया 63, 21 दिया 63। देखिए एक ही ऑप्शन आपको मिल रही है, लेकिन थोड़ा सा और हम लोग देख लेंगे कि अब बच रहा है यहाँ पर कितना? 7 और 7 14, 14 और 5 है ना 145। अर्थात हम बोल सकते हैं 21 छक्का, 21 छक्का 6 बार लगाएगा तो आपका राइट आंसर कौन आ जाएगा दोस्तों? यही आएगा। इसके अलावा दूसरा आंसर नहीं आ सकता। वैसे आप लोग भागा देख करके चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, अंतिम क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन है। सिर्फ कैलकुलेट थोड़ा सा ज़्यादा है, थोड़ा सा टाइम लग रहा है ना, अर्थात टाइम नहीं लगता। तो आज का अंतिम क्वेश्चन देखिए 95 नंबर। क्या रहा है कि एक व्यक्ति की आय और बचत का अनुपात 7:3 है। आय दे रखा है दोस्तों 7 और बचत दे रखा है दोस्तों 3, अर्थात खर्च जो होगा और दोस्तों क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, है ना। फिर कह रहे हैं जिसकी आय में 12% वृद्धि होगी। अब आय में 12% वृद्धि करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे? जीरो बैठाना हम लोग क्या कर देंगे? शुरू कर देंगे। 12% वृद्धि कीजिएगा यानी कि 12 से 84, 12 से 84 तो 84 बढ़ा दीजिएगा तो 784 रुपये हो जाएगा। फिर कह रहा है व्यय में 8% वृद्धि, तो व्यय में जाकर के 8% वृद्धि, व्यय में दोस्तों तो व्यय यहाँ पे है, तो व्यय में 8% वृद्धि यानी कि 8 चौके 32 यानी कि 432, 432। फिर कह रहा तो इसकी बचत तो कितना प्रतिशत बढ़ाई जाए? पॉइंट के बाद 2 स्थान लेकर के चलना है। बचत कितना हो जाएगा दोस्तों? तो अब यहाँ पर घटाएंगे, तो घटाएंगे यहाँ पर दोस्तों तो 4 में से 2 गया तो 2 बचेगा, 8 में से 3 गया तो 5 बचेगा, फिर 7 में से 4 गया तो 3 बचेगा, यानी कितना बढ़ गया दोस्तों? तो 52। तो वृद्धि प्रतिशत यानी कि 52 बढ़ गए। कितना से दोस्तों? 300 से। परसेंट के लिए दोस्तों 100 कटेगा, कर देंगे 2 जीरो से 2 जीरो। 17 या 51, यानी कि आप खुद देख लीजिए कि राइट आंसर आपको क्या होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर ए
आपको वीडियो बेहतर लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना दोस्तों ना भूलें। जय हिंद।